अगर आपको फास्ट फैट लॉस या वेट लॉस चाहिए विदाउट एक्सट्रीम डाइटिंग, तो एक बात तो क्लियर है कि सिर्फ कैलोरीज कट करना काफ़ी नहीं है। आपको दो चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा। नंबर 1 इज स्लाइट कैलोरी डेफिसिट एंड नंबर 2 इज हाई प्रोटीन इनटेक। और ऑनेस्टली कैलोरीज कट करना इजी होता है। खाने में से एक रोटी कम कर दी, थोड़ा सा पोर्शन रिड्यूस कर दिया एंड डन। बट प्रोटीन इनटेक बढ़ाना, दैट्स वेयर मोस्ट पीपल स्ट्रगल। और इसी वजह से फैट लॉस स्लो हो जाता है, मसल लॉस स्टार्ट हो जाता है और वेट वापस आ जाता है। Hello everyone, I am Dr. Nitika Anand. I am a certified fitness trainer and a nutrition coach, and I have been training women from past 8 years now. And आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 सिंपल वेज जिससे आप अपना प्रोटीन इनटेक बढ़ा सकते हो बिना अपनी डाइट को कंप्लीटली चेंज किए। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाई प्रोटीन इज सो इम्पॉर्टेंट। इतना ज़्यादा प्रोटीन का हाइप क्यों है? आप जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हो या तो आपको हाई प्रोटीन फूड्स दिखते हैं या आपको हाई प्रोटीन रेसिपीज़ दिखती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई प्रोटीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट। लेट मी क्लियर वन थिंग कि प्रोटीन इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉडी बिल्डर्स। सो ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग जिम जाते हैं या हैवी लिफ्टिंग करते हैं सिर्फ उनके लिए ही प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है। साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि अगर आप एक हाई प्रोटीन डाइट लोगे, दिस विल हेल्प यू विद बेटर फैट लॉस। सेकेंडली, इट विल हेल्प यू विद मसल रिटेंशन। दैट मीन्स इट विल गिव यू अ टोन्ड एंड लीन लुक। इट विल हेल्प यू विद सेटाइटी। दैट मीन्स प्रोटीन डाइट लेने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म। आप सब जानते हो कि कैलोरीज कट करने से या कैलोरी डेफिसिट में जाने से आपकी बॉडी फैट लॉस या वेट लॉस करती है। पर जब आप कैलोरीज कट करते हो बिना प्रोटीन के, तो आपकी बॉडी फैट नहीं, आपकी मसल को बर्न करती है। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और आपका फैट लॉस वहीं पे रुक जाता है। बट जब आप कैलोरी डेफिसिट में प्रोटीन पे फोकस करते हो तो आपकी बॉडी फैट बर्न करती है और मसल को प्रिजर्व करती है एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत बेटर होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का रेशो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपकी डाइट में प्रोटीन हाई होना चाहिए। दैट्स नॉन नेगोशिएबल। I always say start small, start simple, whether it's training or nutrition. तो अगर आप बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हो, just start with this. रोज़ का प्रोटीन सिर्फ 10 ग्राम इंक्रीज करो। That's it. No extreme changes. छोटे चेंजेस ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देते हैं। Let's start with 5 tips that will help you to increase your protein intake without completely changing your diet. Tip number 1, ट्वीक वॉट यू ऑलरेडी ईट। सो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि जब भी किसी को हम हाई प्रोटीन डाइट लेने को बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि अब मुझे बिल्कुल अलग डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, अपने लिए अलग बनाना पड़ेगा, घर वालों के लिए अलग बनाना पड़ेगा। नो, दिस इज नॉट द केस। आपको बस अपनी करंट डाइट को ट्वीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 कटोरी दाल खाते हो तो उसे 1.5 कर दो। अगर आप 2 एग्स खाते हो तो उसे 2 होल एंड 2 एग वाइट्स कर दो। अगर आप चिकन 100 ग्राम्स खाते हो तो उसे 120 ग्राम्स कर दो। सिंपल। ये स्मॉल चेंजेस आपको एक्स्ट्रा 10 to 15 ग्राम प्रोटीन ईजिली दे देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, नो मेंटल स्ट्रेस, नो ड्रास्टिक चेंज। आपको अपने लिए कुछ अलग नहीं बनाना, फैमिली के लिए कुछ अलग नहीं बनाना। आपको उसी में ही थोड़ा सा पोर्शन इंक्रीज करना है, सिर्फ प्रोटीन का। टिप नंबर 2, क्विक गो टू प्रोटीन ऑप्शंस। आजकल सब लोग बहुत बिजी हैं और जब हम इतने बिजी होते हैं, प्रोटीन सबसे पहले मिस होता है और हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सक्यूज़ होता है, टाइम नहीं मिला कुछ बनाने का या टाइम नहीं था कुछ खरीद के लाने का। So what you need? You need quick high protein options. For example, boiled eggs, roasted chana, paneer cubes, protein shake, maybe some sugar-free protein bars, chicken slices which are ready to eat, sprouts, black chana.
ये सारे ऑप्शंस जब आपके पास रेडी होते हैं तो आप प्रोटीन कैचअप नहीं करते हो और कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। इवन आउटसाइड ऑप्शंस, जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, देन इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन यू कैन ईजिली गो फॉर ग्रिल्ड चिकन, और इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन यू कैन गो फॉर पनीर टिक्का, या सबसे कॉमन यू कैन गो फॉर दाल एंड राइस कॉम्बो विच इज़ एटलीस्ट बेटर देन द जंक फूड। सो परफेक्शन की बात नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट मेकिंग बेटर चॉइसेस। टिप नंबर 3, स्मार्ट स्वॉप्स। नाउ दिस टिप इज़ अ गेम चेंजर। इसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ स्वॉप करना है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, चिकन थाई की जगह यू कैन गो फॉर चिकन ब्रेस्ट, 80% मिन्स की जगह यू कैन गो फॉर 90% लीन मिन्स, फुल फैट कर्ड की जगह यू कैन गो फॉर ग्रीक योगर्ट। अगर आप वेजिटेरियन हो देन इंस्टेड ऑफ ईटिंग जस्ट द राइस यू कैन गो फॉर राइस एंड दाल कॉम्बो विच गिव्स यू हाई प्रोटीन, या फिर आप राइस को किनुआ के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो। रेगुलर आटा पास्ता की जगह यू कैन गो फॉर चिकपी पास्ता, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल राइस इडलीज यू कैन गो फॉर रागी एंड ओट्स इडली, एंड you can also add some paneer, tofu or soy chunks in your diet. Even small veggies changes matter, जैसे कि spinach, broccoli, mushrooms, ये सब वेजिटेबल्स थोड़ा थोड़ा प्रोटीन ऐड करते हैं। सो ओवर द डे आपका जो टोटल प्रोटीन इनटेक है वो ईजिली इंक्रीज हो जाता है विदाउट एनी एफर्ट। टिप नंबर 4, डोंट फेयर सप्लीमेंट्स। सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, प्रोटीन पाउडर लेना सेफ है क्या? येस, एब्सोल्युटली, अगर आप एक ट्रस्टेड ब्रांड से ले रहे हो। एंड अंडरस्टैंड दिस, सप्लीमेंट्स आर नॉट मैजिक, दे आर टूल्स। अगर आप अपना प्रोटीन इनटेक अपनी डाइट से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, देन प्रोटीन पाउडर, वेदर इट्स वे और वेदर इट्स प्लांट, इज द ईजिएस्ट सॉल्यूशन. One scoop will give you around 20 to 25 grams of protein. So you can use it in your post-workout, breakfast smoothie, oats में ऐड कर सकते हो या फिर अपनी कॉफ़ी में भी ऐड कर सकते हो. तो ये सब आपका काम ईजी बना देते हैं. याद रखो, कन्वीनियंस मैटर्स. एंड अगर आपकी डाइट कॉम्प्लिकेटेड होगी, ट्रस्ट मी, आप फॉलो नहीं करोगे. टिप नंबर 5, मिक्स एंड मैच प्रोटीन. लास्ट टिप, वेरी अंडररेटेड. सो एक मील में सिर्फ एक प्रोटीन सोर्स मत रखो, इंस्टेड मिक्स करो. फॉर एग्जाम्पल, चिकन के साथ आप एक एग वाइट ले सकते हो, दाल के साथ आप पनीर ले सकते हो, ग्रीक योगर्ट के साथ या कर्ड के साथ आप कुछ सीड्स ले सकते हो, राइस के साथ छोले, ब्लैक चना, राजमा प्लस दही. इससे आपकी प्रोटीन क्वालिटी इम्प्रूव होती है, डेफिनेटली टेस्ट बेटर होता है एंड बोर्डम नहीं होता, और आपको एक ही चीज़ को बहुत ज़्यादा खाना नहीं पड़ता. फैट लॉस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आपको एक्सट्रीम डाइट नहीं चाहिए, आपको फैंसी फूड्स नहीं चाहिए. आपको चाहिए स्लाइट कैलोरी डेफिसिट, हाई प्रोटीन इनटेक एंड कंसिस्टेंसी. और अगर आप ये 5 टिप्स फॉलो करते हो तो आपका फैट लॉस फास्टर, सस्टेनेबल एंड ईजियर हो जाएगा. If this video was helpful, don't forget to hit the like button, subscribe to the channel for more such informative videos, and comments में मुझे बताओ कि आपका पूरे डे का प्रोटीन इनटेक कितना है. And if you want structured workout plans and some nutrition guidance, then I conduct online training sessions. You can DM me on my Instagram, or you can click the link in the description where I have shared the link of the registration form. Just fill the registration form and I will connect with you. Take care, stay strong, and I will see you in the next video. Bye.